चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा कहानी का आगाज़ होगा इनकम टैक्स से कि इनकम टैक्स क्या है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। वो हम यहाँ पे सारा डिस्कस करेंगे, सारा सीखेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, किस तरह से हम कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और मैं आपके साथ लाइक वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा कि यार ये हमारा ऑर्डिनेंस है और इतने हमारे सेक्शंस हैं, इतनी हमारी नहीं, हम ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा बस एक ही मकसद है, पेपर क्लियर करना। और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करनी है, जिससे हम अपना एग्ज़ाम जो है वो क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। तो हमारा सारा फोकस जो है सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों के ऊपर होगा। ठीक है जी। तो कहानी का आगाज़ करेंगे हम किससे, हम इनकम टैक्स से अपनी कहानी का आगाज़ करेंगे। और जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे सिलेबस का अराउंड 60 से 70% एरिया जो है वो किसके ऊपर है, वो हमारा इनकम टैक्स के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। इसके ऊपर बेस कर रहा होता है, इनकम टैक्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो इसलिए जिसका ये स्ट्रॉन्ग है और आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसके ऊपर जान मारनी है। इसको ज़रा है जो आपने क्या करना है, अब तफसील में लेके चलना है। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, हमने आई गेस मॉडल पेपर भी डिस्कस किया था। ज़रा हम वापस जाते हैं, हम अपना मॉडल पेपर ओपन करते हैं। और इस मॉडल पेपर को अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये बड़ा बैलेंस पेपर है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं, इसमें थ्योरेटिकल एरिया जो है वो भी हमारा मौजूद है। देखिए, मैं इस मॉडल पेपर में जब वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स में आता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, आप अगर न्यूमेरिकल्स में आते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ये वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल इनकम निकालें, टैक्सेबल इनकम निकालें, अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम आपने क्या करना है, उसको कैलकुलेट करके देना है। ये एक सवाल की रिक्वायरमेंट, अगले की भी सवाल की रिक्वायरमेंट यही है। फिर मैं एक और शॉर्ट न्यूमेरिकल पे जाता हूँ। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ असजद अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। तो क्या इस्तेमाल हो रहा है वर्ड, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, इसके बारे में वो क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम आगे चलें और मैं आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी क्या है, कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम द टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। मैं आपसे रिक्वायरमेंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज हम इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में वो हमसे पूछ क्या रहा है, इनकम टैक्स में वो हमसे पूछ क्या रहा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए अहम है, ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये हमसे पूछा जाएगा। इसको हमने क्या करना है, देखना है, इसको हमने याद करना है, इसको हमने क्या करना है। इस तरह से हमारी तैयारी जो है इस पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारा सवाल क्या पूछा जाएगा और हम वही तैयार करेंगे तो हमारा पेपर जो है वो पास होगा। तो हम जब स्टार्ट ही कर रहे हैं तो स्टार्ट में ही हमें चल गया पता है कि यार जो चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, जो चीज़ें हमारी टेस्ट होंगी वो क्या हैं, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या है कि उसने हमसे पूछना है कि जी आपकी जो टोटल इनकम है वो क्या होगी, ये हमने उसको बताना है। उसने हमसे पूछना है कि हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो हमने बतानी है, उसको क्या होगी। और उसने हमसे पूछा है बेसिकली क्या, उसने बेसिकली हमसे पूछना है कि टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमसे पूछी जा रही हैं, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और हमसे क्या पूछा जा रहा है, टैक्स लायबिलिटी पूछी जा रही है। अब देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। अब ये इनकम टैक्स में दो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। एक वो है जो इस इनकम से रिलेट कर रही है, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो किससे रिलेट कर रही है, टैक्स से रिलेट कर रही है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपने बहुत क्लियर होके चलना है कि आपको पता होना चाहिए नाउ अप टू 40% एरिया जो है आपका वो थ्योरेटिकल आएगा, वो थियरी पे बेस्ड है।
और 60% एरिया जो है वो किसके ऊपर आएगा आपका, वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो हमने चीज़ों को पैरेलल साथ साथ लेके चलना है। तो हमने देखना है कि इनकम क्या होती है, हमने देखना है कि टैक्स क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे समझेंगे, इसको हम क्या करेंगे लेकर चल रहे होंगे। अब चूंकि थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था न्यूमेरिकल में मैं आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप न्यूमेरिकल में से आराम से जो है वो क्या करेंगे, आप आराम से 80% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकेंगे। ये तो मेरी आपके साथ कमिटमेंट रहेगी। थ्योरी में जहाँ पे आपने खुद एफर्ट करनी होगी, वहाँ पे याद रखिएगा कि मैं आपको पूरे सेशन में तीन चीज़ें, मैं पूरे सेशन में आपको तीन बातें बताऊंगा। ये आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक पे आपने लिखनी है कि एक एरिया होगा जिसको मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये हमारा रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब है कि यार तुम अभी पढ़ लो, इसमें से एग्जाम में कोई चीज़ टेस्ट नहीं होगी, तो ये आपको बताया जाएगा। फिर मैं आपको जहाँ पे जिस एरिया पे बताऊंगा कि यार ये चीज़ क्रैम करनी है, क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना, वर्ड टू वर्ड याद करना, आप उसको बताता रहूँगा आपको कि यार ये एरिया जो है, ये चीज़ जो है वो क्या होने वाली है, आपकी क्रैम होने वाली है। उसके बाद थर्ड जो होगा, थर्ड वो होगा बेसिकली कि यार ये चीज़ जो है वो आपने लर्न करनी है। ये लर्न जो है वो रिजवान वाला नहीं है, ये लर्न जो है वो आपका ही वाला है। क्या है, आपके वाला है, जो सीखना है आपने। जब हम लर्न करेंगे तो आपको विन मिलेगा, ठीक है। जब आप लर्न की बात करेंगे तो रिमेंबर यहाँ पे आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करनी है। किसकी बात करनी है, आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करनी है कि यार आपको बता दिया है कि भाई जमा का मतलब क्या होता है। तो जमा दो हो, तीन जमा तीन हो, चार जमा चार हो, आपको प्लस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगी, बिकॉज आपके क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरे होते हैं आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो मोस्टली जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है वो रट्टा मारा जाता है। लेकिन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में अब रट्टे वाला सिस्टम जो है वो कम है, बिकॉज एमसीक्यूज के बीच में इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो गई है, तो टेक्स्ट और रट्टा कम है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे तो एप्लीकेशन सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को इस तरह से याद करना पड़ेगा। तो वो हमें आपको कैटेगोरिकली जो है वो गाइड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि यार ये चीज़ आपकी रीड ओनली है, ये चीज़ आपकी क्रैमिंग वाली है, ये चीज़ आपकी लर्निंग वाली है। सो आप उसको उस तरह ही लेके चलेंगे। आपने अपनी बुक के ऊपर चीज़ें लिखनी है ताकि आपको फाइनल प्रिपरेशंस के ऊपर जो है कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी बात का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कि इनकम किसे कहते हैं। अगर हम बात का आगाज़ करें इनकम किसे कहते हैं, तो भाई अगर आप लेमैन हैं, आपने कभी ज़िंदगी में सीए का मुंह नहीं देखा, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपसे तब भी पूछा जाना है इनकम क्या होती है, तो आप मुझे बड़ा आसानी से जवाब देंगे कि यार सर जो हमारी आमदनी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम। मतलब जो हमने कमाई की है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कह रहे होते हैं। ये चीज़ है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। आपने जो पैसे कमाए हैं नौकरी करके, प्रॉपर्टी बेच के, किराए पे, कारोबार करके, वो क्या है, आपकी इनकम कहला रही होती है। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, अगर मैं किताब के ऊपर आऊँ, तो भाई ये इनकम जो है ये एक्सप्लेन्ड है। ये जो इनकम है हमारी एक्सप्लेन्ड है। इनकम की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, आपकी रीड ओनली है। डेफिनेशन क्या है आपकी, ये डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है। आपने इसको याद नहीं करना कि इनकम क्या होती है, बिकॉज वो आपसे डिफाइन इनकम नहीं पूछेगा, वो आपसे इनकम की कैलकुलेशन पूछेगा। उसके पास आपको फेल करने के बहुत तरीकेकार हैं। वो इतनी छोटी मोटी डेफिनेशंस में आपको फेल नहीं करेगा, वो आपको पकड़ेगा, बुझाएगा, फिर फेल करेगा। तो ये चीज़ आपने क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। अब इनकम क्या होती है, ये रीड ओनली है। इनकम का मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, मतलब कोई भी रकम जिसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे अंडर दिस ऑर्डिनेंस, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इनकम जो है वो कह रहे होंगे। जैसे सैलरी है, जैसे प्रॉपर्टी है, जैसे आपको रेंट मिल रहा है, हमने कह दिया कि भाई जिसके पास इनकम होगी सैलरी की, उसके ऊपर टैक्स जो है वो पे किया जाएगा। तो ये सारी किस में आएगी, ये सारी की सारी हमारी इनकम का पार्ट बन रही होगी। उसके बाद वो कहता है एनी अमाउंट, कोई भी ऐसी अमाउंट जो है विच इज़ चार्जेबल टू, विच इज़ सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। एफटीआर क्या होता है, आगे जाके हमारा चैप्टर नंबर 6 आएगा, फुल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि कोई भी ऐसी रकम, कोई भी ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर आपको टैक्स कट के मिलेगा। जैसे आपको अगर आपको बैंक से प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है
तो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर टैक्स कट के मिल रहा होता है, तो जिसके ऊपर आपका टैक्स कलेक्ट होगा, डिडक्ट होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम अपनी इनकम जो है मान रहे होंगे। फिर कोई भी अमाउंट जिसको अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो हम कानून पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसी भी इनकम को, किसी भी अमाउंट, किसी भी रकम को कह दिया गया कि ये आपकी इनकम है, तो ये आपकी इनकम ही कंसिडर जो है वो हो रही होगी। जैसे डिविडेंड है, रॉयल्टी है। जैसे आप कल को जाते हैं फहद मुस्तफा के शो के ऊपर और डांस करते हैं, डांस करके आप एक बाइक लेके आ जाते हैं, तो इनाम है। टैक्स वाले कहते हैं बेशक आपको इनाम मिला है, लेकिन इनाम क्या होगा, आपका इनकम होगा। तो इसको इनकम ट्रीट करते हुए क्या करेंगे, आपकी जो इनकम में ऐड करेंगे, आप पे टैक्स लेंगे। इवन जो लॉस ऑफ इनकम होता है उसको भी हम इनकम मान रहे होते हैं, बिकॉज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई 1000 रुपये की चीज़ बेची है, 800 रुपये की चीज़ ली थी, 200 रुपये का मुनाफा हुआ, ओके। लेकिन ये जो अगर 1000 की चीज़ बेची है, 1200 की ली थी, 200 का नुकसान हुआ, इस नुकसान को भी हम डिस्कस करके बता रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आती है, इनकम आती है। बेसिकली आमदनी जो है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इनकम कह रहे होते हैं। तो ये डेफिनेशन है, कि डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है। आपको इस डेफिनेशन को याद करने की, आपको इस डेफिनेशन को क्रैम करने की, आपको इस डेफिनेशन को रटा मारने की कोई किसी किस्म की नीड जो है वो नहीं है। आपको कोई नीड, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखें जी, अब सवाल ये है कि यार हमें पता लग तो गया कि इनकम क्या होती है। जी मैंने कहा जी हाँ जी, बड़ी हमने तो सहरंगेज गुफ्तगू की है कि इनकम क्या होती है। जी इनकम हमारी आमदनी होती है, हमने देख लिया। सवाल ये है कि इस इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, आप इनकम कहाँ से कमाएंगे, आपके पास इनकम के कहाँ से आएगी, कौन कौन से ज़राए होंगे, कौन कौन से सोर्सेज होंगे जिससे आप क्या कर रहे होंगे, जिससे आप अपनी इनकम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो दे आर 5 सोर्सेज, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। बेसिकली 5 ज़राए हैं जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई पैसे कमाने हैं, कहाँ से पैसे कमाओगे। आप कहते हैं जी हम सैलरी से कमा लेंगे, हम नौकरी कर लेंगे, हम जॉब कर लेंगे, ये इसमें आ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार सैलरी नहीं यानी प्रॉपर्टी है, दादा जो है उसको प्रॉपर्टी मिली थी, वो हमारे पास आ गई, हमने किराए पे दी हुई है, तो आप किराया कमा रहे हैं, आपकी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आप कहते हैं नहीं मेरी दुकान है, मेरा कारोबार है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं कारोबार से पैसे कमा रहा हूँ, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आ जाएगा। मुझे किसी बंदे ने घड़ी तोहफे में दी, मैंने घड़ी बेच दी, तो घड़ी बेचूंगा तो वो मेरी कहाँ पे जाएगी, घड़ी बेचने के बाद जो मुनाफा होगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेंस में जाएगा, और मैं कहाँ जाऊँगा वो आपको पता है। और आपकी कोई इनकम जो इन 4 में कहीं भी फॉल नहीं कर रही होती, वो कहाँ जाती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाजी जो हैं वो सीए में आती हैं, और बाजी का सीए नहीं हो रहा होता, और बाजी जो हैं वो ट्यूशन सेंटर खोल देती हैं, बच्चों से फ़ीस भी ले रही होती हैं, लेकिन बच्चों को कहती है कि हर बच्चा अब जो ट्यूशन सेंटर में आएगा उसके लिए लाजमी है कि वो क्या करेगा, वो लंच बॉक्स लेके आएगा। और बाजी उनके टिफ़िन बॉक्सेस जो हैं पढ़ाने के बहाने चुरा देती हैं और जाके बाहर किसी होटल में बेच के आती हैं, उससे उनको जो पैसे मिलते हैं तो वो किस में जाएंगे, क्या वो बाजी की सैलरी है, नो। क्या वो बाजी की प्रॉपर्टी है, नो। क्या वो बाजी का बिजनेस है, नो। क्या बाजी का कैपिटल गेन है, नहीं। तो कहीं भी नहीं है, तो कहाँ पे जाएंगे, वो अदर सोर्स में जा रहे होंगे। तो ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप किसी भी इनकम का नाम लें वो इन 5 में फॉल कर रही होगी, किसी भी इनकम का नाम लें। आप कहते हैं जी मैं कॉल सेंटर पे काम कर रहा हूँ, सैलरी है। आप कहते हैं जी मैं कमीशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो सैलरी मिल जाएगी। आप कहते हैं जी मेरे पास घर है, जायदाद है, मैंने किराए पे दी हुई है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाएगी। आप कहते हैं जी मेरा कारोबार है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। आप कहते नहीं मेरा कारोबार है कि मैं बंदे पकड़ता हूँ, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करता हूँ और उनको जाके इशारों पे खड़ा कर देता हूँ, उससे जो पैसे आते हैं, तो भाई तुम्हारा इनकम बिजनेस है, तुम भिखारी सप्लाई करते हो, तुम घर बेचते हो, तुम्हें कोई बंदा एक घड़ी तोहफे में देके चला जाता है, तुम घड़ी बेच देते हो, तुम फ्लैट बेच देते हो, तुम चीज़ें बेच देते हो, घर की चीज़ें बेच के उठा के, वो तुम्हारा क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, और कहीं से भी नहीं है वो तुम्हारी, कहाँ अदर सोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल तुम आते हो, तुम हमसे पोर्टल लेते हो तरले मिनते करके,
एक्स दिखाते हो, एक्सरे के देखे जी मैं बीमार हूँ, मेरे गुर्दे में पथरी है, प्लीज़ 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 डिस्काउंट दे दें, खुदा का वास्ता है, अल्लाह आपको दवाएं देगा, ये है वो है ये है वो है। और ये बेचारे मासूम आपको तरस खा के आपका एक्सरे देख के आपको पोर्टल दे देते हैं 1000-1200 रुपये में, और आप उस पोर्टल को आगे 500-500 रुपया लेके 50 बंदों को बेचा होता है कि सुबह इस ये से ये स्लॉट तेरी, ये से ये स्लॉट तेरी, ये से ये स्लॉट तेरी। तो वो जो आपको ओवर एंड अबव पैसे आए हैं वो किस में जाएंगे? वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहे होंगे। मतलब जो सभा लोड वाली है उसको अगर पकड़ी जाएगी तो उसके पैसे कहाँ पे जाएंगे? उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। ये जो बाजियां कमेटी खा लेती हैं मोहल्ले की आंटियां, ये क्या होगी? इनकी अदर सोर्स के पैसे जो है वो कंसिडर हो रहे होंगे। तो हमारे पास 5 सोर्स ऑफ इनकम है जिनको आप नाम लेंगे, ये आप इन्हीं 5 सोर्स ऑफ इनकम में क्या कर रहे होंगे? ट्रीट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम जरा वापस आते हैं, रिक्वायरमेंट क्या थी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट वॉज टू कैलकुलेट टोटल इनकम, रिक्वायरमेंट वॉज टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, रिक्वायरमेंट वॉज टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। ये उसने हमें 3 रिक्वायरमेंट गिवन की थी। तो अब ज़रा हम ना इनकी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ना आपके साथ बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यार हमारा इनकम टैक्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमने न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं उसको देखते हैं। व्हाट इज़ टोटल इनकम, व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सवाल है हमारे पास एमएमपी का, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन ये सबसे पहले जिसके बारे में हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसका हम नाम लिखेंगे कि यार वो बंदे का मिस्टर नेम जो भी है उसने हमें गिवन किया, हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे कि ये आ गया उस बंदे का नाम। अब देखें जी, रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। उसने हमें बताया यहाँ पे फॉर द टैक्स ईयर, तो हम लिखेंगे कि किस साल के लिए उसने बताया, फॉर द टैक्स ईयर 20x6, हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये टैक्स ईयर क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमने पढ़ना ही यही है कि टैक्स ईयर क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ टोटल इनकम, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है। नाउ व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम, हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो सारा कुछ हमने वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लेके चलना है। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, इनको हमने डिस्कस आउट करना है। तो यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल शुरू करेंगे अपना फॉर्मेट, तो मैं आपको उस फॉर्मेट पे लेके जा रहा हूँ विच इज़ नियर टू रिटर्न। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो भाईजान एक ये आ गया, ये 2 कॉलम में आप इसको बनाएंगे। हमेशा हमेशा आप 2 कॉलम बनाएंगे। जो ये वाला कॉलम होगा ना फाइनल कॉलम, ये होता है फाइनल कॉलम। जो भी आपकी अमाउंट टैक्सेबल होगी, फाइनल अमाउंट होगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो भी हमारी वर्किंग वगैरह होगी ना, वर्किंग हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा इस कॉलम में लिखेंगे। तो आपके पास जो हेड्स ऑफ इनकम है आप हमेशा उसमें क्या करेंगे, ये सारी बात करेंगे। तो हेड्स ऑफ इनकम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम उसको देखेंगे।
फिर हम देखेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, हम उसको देखेंगे। फिर हम लिखेंगे दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हम इसको देखेंगे। ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये क्या है? ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अगर हम इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लें तो इसको हम कहते हैं टोटल इनकम। ये मेरी क्या कहलाती है? टोटल इनकम। तो व्हाट इज टोटल इनकम? बेसिकली सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल इनकम कह रहे होते हैं। क्या होती है टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इनकम कह रहे होते हैं। इस टोटल इनकम की जब हम बात करें तो रिमेंबर इसमें एनटीआर की इनकम भी शामिल होती है। एनटीआर क्या होता है हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी शामिल होती है, हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। इसमें एफटीआर की इनकम भी शामिल होती है। व्हाट इज एफटीआर पूरा चैप्टर है हमारा, हम डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम्प्ट इनकम भी हमारी क्या होती है? हमारी शामिल होती है। यार ये एग्जाम्प्ट इनकम है। ये तो जितनी भी इनकम है, जहाँ जहाँ की भी इनकम है, इन सबको हम जमा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी? टोटल इनकम आएगी। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या थी? पहली टोटल इनकम कैलकुलेट करना। बट वॉज द रिक्वायरमेंट टोटल इनकम कैलकुलेट करना। क्या थी? टोटल इनकम कैलकुलेट करना। सर ये है टोटल इनकम, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल इनकम कह रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल इनकम कह रहे होते हैं। गॉट इट? अब इसके बाद देखें हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? टैक्सेबल इनकम। क्या है? टैक्सेबल इनकम। अगर हम उसके ऊपर आए, उसके ऊपर बात करें तो इस टोटल इनकम के बाद हमने क्या करनी है? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखेंगे ना तो ये जो टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, इस टोटल इनकम में एनटीआर की इनकम भी शामिल है, सेपरेट ब्लॉक की भी शामिल है, एफटीआर की भी शामिल है, एग्जाम भी है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें चाहिए टैक्सेबल इनकम। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसमें से लेस करवाएंगे। क्या? जो एफटीआर की इनकम जो ये ऊपर ऐड की गई है वो हम सबसे पहले क्या करवाएंगे? लेस करवाएंगे। जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो ऊपर ऐड की गई है वो हम क्या करवाएंगे? वो हम इसमें लेस करवाएंगे। जो हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम जो है, जो ऊपर ऐड की गई है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, वो हम क्या करेंगे? वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। ये सारा कुछ लेस करवाने के बाद जो हमारे पास इनकम आएगी इसको हम कहेंगे टोटल इनकम अंडर एनटीआर। एनटीआर का मतलब है नॉर्मल टैक्स रेजीम, कि नॉर्मली हम किस तरह अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है यार मैंने ऊपर ऐड किए नीचे लेस करूं ना करूं? मैं ऐड ही नहीं करना भाई। जब तुम ऐड ही नहीं करोगे तो तुम टोटल इनकम कभी भी ठीक कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। और अगर तुम्हारे टोटल इनकम कभी ठीक ना आए तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हारे नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने पूछा क्या है और हमने करना क्या है। जब उसने हमें यहाँ पे लिख के दे दिया है कि हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इनकम? के सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग ऑल रिजीम्स इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम। हम उसको ये इस तरह से शो करेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि सेकंड हमने क्या बताना है कि व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। जब हम टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे तो अब हम कहाँ पे जाएंगे? हम टैक्सेबल इनकम की तरफ जा रहे होंगे। तो अब ये आ गई। अब इस टोटल इनकम अंडर एनटीआर जो आएगी इसमें से हम लेस करवाएंगे अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या लेस करवाएंगे? डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं? हमारी किताब का चैप्टर नंबर 7 होगा, हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। बस आपने अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम अपनी इनकम में से लेस करवा देते हैं। जैसे कौन कौन सी होंगी? जैसे अगर आपने ज़कात पे की है तो वो कहते हैं भाई तुमने ज़कात पे किया, तुमने नेकी का काम किया, चलो जितनी ज़कात पे किया उसको अपनी इनकम से लेस करवा दो, इनकम तुम्हारी कम होगी, टैक्स तुम्हारा कम होगा। सिमिलरली हम देखेंगे आगे जाके एक होता है वर्कर वेलफेयर फंड होता है, एक होता है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, उसमें अगर आपने पैसे दिए हैं ये लेस करवा देंगे।
फिर आपको मिलेगा जी अलाउंस फॉर एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, कि अगर आप अपने बच्चों को तालीम वगैरह दिलवा रहे हैं तो उसके ऊपर आप अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो भी आप लेस करवा सकते हैं। तो ये 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। समथिंग एक्सपेंस है जो हमें उन्होंने अलाउ किया है कि आप क्या करवा सकते हैं, अपनी इनकम से लेस करवा सकते हैं। इनकम से लेस होगा, इनकम हमारी कम होगी, इनकम कम होगी, टैक्स भी कम होगा। तो जब हम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा देंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाने के बाद जो हमारे पास इनकम आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। ये क्या कहलाएगी, हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। तो सर ये जो सेकंड रिक्वायरमेंट है जो उसने हमें गिवन की है, पहले हमने ये बतानी है, फिर हमने ये बतानी है। अगर मैं इसको नहीं प्रॉपर्ली बताऊंगा, अगर मैं उसको उसके सवालों के मुताबिक जवाब नहीं दूंगा, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉपर हम उसको इस तरह ही बताएंगे कि भाईजान मैं कहानी शुरू यहाँ से की, मैं सारे पहले हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करता आया, मुझे पता है सैलरी, मुझे पता है प्रॉपर्टी, मैंने बिजनेस निकाला, मैंने कैपिटल गेन निकाला, मैंने अदर सोर्स निकाला, सबको जमा किया, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाए, फिर मेरे पास क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। तो इनकम की कैलकुलेशन का पहला जो हमारा हिस्सा है वो कुछ इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब जो हमारा सेकंड पार्ट है ना इसमें, वो है टैक्स लाइबिलिटी, वो है टैक्स लाइबिलिटी। तो सर हमने अब ये तो इनकम की कैलकुलेशन हो गई जो हम इस तरह से करेंगे। सेकंड जो हमने अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना सीखनी है वो क्या है हमारे पास, वो है टैक्सेशन की। वो किसकी हमें सीखनी है, टैक्सेशन की। कि हमने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो टैक्स में सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये बंदा सैलरीड है या ये बंदा कौन है, नॉन सैलरीड है। क्यों? बिकॉज जो बंदा सैलरीड होता है उसके टैक्स रेट्स अलग होते हैं, जो बंदा नॉन सैलरीड होता है उसके टैक्स के रेट्स अलग होते हैं। अब रेट्स कहाँ पे गिवन होंगे, आपको आई कैप में रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पेपर में जाएंगे आपको पेपर में ये रेट्स एट द एंड गिवन होंगे, तो आपने ये रेट्स वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं करने कि यार आप रेट्स जो हैं उनको क्रैम करने बैठे हुए हैं। ये रेट्स आपको गिवन होंगे कि जो भी हमारी इनकम होगी उनको हम इन रेट्स के मुताबिक क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। देखें अब दो टेबल्स हैं, टेबल्स आपको पेपर में हमेशा गिवन होंगे, आपको कोई टेबल याद नहीं करना। एक टेबल है उन लोगों के लिए जो सैलरी इंडिविजुअल, मतलब जो सैलरी कमा रहे हैं, मजदूर जो तबका है वो, उनको हम एडवांटेज देते हैं कि हम इनसे टैक्स थोड़ा सा कदरे कम लेंगे, तो उनके लिए ये टेबल है। और एक वो बंदे जिनके पास सैलरी इनकम नहीं है, जो कारोबार कर रहे हैं और अन्ना पैसा कमा रहे हैं, हम उनसे टैक्स भी क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे, उनके लिए ये वाला टेबल है। अब सवाल ये है कि हम कैसे फैसला करेंगे कि हमने ये वाला टेबल किसी बंदे की इनकम पे लगाना है या हमने ये वाला टेबल किसी बंदे की इनकम के ऊपर लगाना है। तो इसका एक असूल जो है वो आपने याद रखना है। क्या असूल? ये है कि ये जो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट की थी, ये वाली आप पकड़ेंगे इस इनकम फ्रॉम सैलरी को, ये जो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट की थी, आप पकड़ेंगे इस इनकम फ्रॉम सैलरी को, आप इसको डिवाइड करेंगे इस टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो इसका जवाब आएगा उसको देखना है। अगर इसका आंसर 75% से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये बंदा सैलरीड है, हम इसके ऊपर सैलरीड रेट्स लगाएंगे। अगर इसका आंसर
75% से कम आया, हम परसेंटेज निकालेंगे, तो हम इसके ऊपर कौन से रेट लगाएंगे, हम इसके ऊपर नॉन सैलरीड वाले रेट लगाएंगे, टेबल 2 जो अभी आपको दिखाया वो। तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना होगा, हम जाके जब प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे तो आपके ये फिंगर टिप्स पे हो रहेगा कि यार ये रूल जो है सैलरीड का और नॉन सैलरीड का, जिसको हम क्या कर रहे होंगे, जिसको हम लेके चल रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली ही हम हर चीज़ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम रूल जो है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आपको लग गया पता कि यार ये है, ठीक है। अब आप करेंगे उसकी इनकम की टैक्सेशन। तो जो भी आपके पास इनकम होगी आप उस इनकम को पकड़ेंगे, वो जिस रेट में फॉल करेगी, जो भी स्लैब रेट अभी आपको दिखाए थे, आप उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर इसमें से आप लेस करवाएंगे टैक्स क्रेडिट्स एंड रिबेट्स। क्या होते हैं टैक्स क्रेडिट, क्या होते हैं रिबेट्स, तफसील में डिस्कस करेंगे। और हम आगे जाके हमारा कंप्लीट चैप्टर आएगा, हम हर रूल रेगुलेशंस इसकी डिस्कस करेंगे, हम उसको इसमें से लेस करवाएंगे। लेस करवाने के बाद मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद मैं ऐड करूँगा टैक्स ऑन। जो FTR की आइटम थी, जो हमने वहाँ पे जिनको हमने ऐड नहीं किया था, उसके ऊपर टैक्स जो होगा वो हम ऐड करेंगे। जो सेपरेट ब्लॉक की आइटम होंगी उसके ऊपर टैक्स जो होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद जो आएगी इसको हम कहेंगे दैट इज टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्या कहेंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी, कि ये हमारा टोटल टैक्स बनता था। इस टोटल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे एडवांस टैक्स, मतलब वो टैक्स जो हम पहले से पे कर चुके हैं। इसके लिए आप एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। क्या, विद होल्डिंग टैक्स, जो ऑलरेडी पहले आप पे कर चुके हैं अपने मोबाइल के ऊपर, अपनी सैलरी के ऊपर, अपने इनकम्स के ऊपर, जो मुख्तलिफ आपने एडवांस टैक्सेस, जो मुख्तलिफ आपने विद होल्डिंग टैक्सेस पे किए होते हैं, आप इसमें से लेस करवाएंगे। लेस करवाने के बाद जो आपके पास जमा जवाब आएगा इसको हम कहते हैं टैक्स पेएबल विद रिटर्न, कि ये टैक्स जो है वो हमने क्या करना है, हुकूमत को जमा जो है वो करवाना होता है। तो ये सारा तरीक़ेकार है जो हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर सीखना है। ये जो आपके मैंने जूम आउट किया कि दिस इज़ द थिंग, जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने यहाँ पे क्या करना है वो लेकर चलना है। गॉट इट। ये आपके सामने है, दिस इज़ द फॉर्मेट। ये डे 1 के ऊपर ही मैंने आपको बता दिया होगा कि यार ये हमारा फॉर्मेट है, इसको हम देखेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारा तरीक़ेकार है जो हम क्या करेंगे, अपने इस इनकम टैक्स में सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर बातें नज़र आ रही हैं, जो सारा कुछ कैलकुलेट नज़र आ रहा है, हमने एक एक बात, हमने एक एक चीज़, एक एक रूल जो है वो पढ़ना है कि क्या होता है सैलरी, क्या होती है प्रॉपर्टी, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, अदर सोर्स क्या है, टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम मैंने आपको बता दी, व्हाट इज टोटल इनकम, व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंसेस कैसे लेस होने हैं, क्या नहीं होगा, बट करना कैसे है, वो जो सारी बातें करनी है वो भाई इस फॉर्मेट पे करनी है। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपने जब जैसे ही टेक्स्ट स्टार्ट करना है और जैसे ही आप ये लेक्चर लेंगे तो इसको आपने क्या करना है, अपने नोटबुक के स्टार्ट पर लिख देना है, बिकॉज ताकि पता हो कि यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने कैलकुलेट करनी है। जो मैं आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूँ इट इज़ वेरी नियर टू इनकम टैक्स रिटर्न। आप इवन जाके CFAP में दुआएं देंगे कि यार जो मैं आपको एज ऑफ नाउ जो करवा रहा हूँ ना, आप CFAP 5 में भी होंगे तो आपकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द थिंग जिसको हमने क्या करना है, लेके चलना है। अच्छा, ये जो सारा तरीक़ेकार है, ये जो सारा तरीक़ेकार है जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें सारी हमने अपनी इनकम्स को ऐड किया, डिडक्टेबल लॉसेस को लेस किया, रेट मल्टीप्लाई किया, इसको पता हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं NTR। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है NTR, मतलब नॉर्मल टैक्स
जी जी, ये है हमारा एनटीआर कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा अपनी इनकम को लेके आएगा और उसकी इनकम के ऊपर अगर हमने टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो इस तरीके कार के तहत होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, एनटीआर कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हम इसको फिर किसे वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं मज़ीद आगे बात पढ़ाऊँगा कि टैक्स ईयर क्या होता है, किस तरह से हम टैक्स ईयर कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा, वो क्या टाइम पीरियड होता है, और तमाम बातें जो हैं वो फिर हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे हैं।